नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना कुछ ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जिसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपको जरूर मिलता है, एक से अधिक मकान जरूर बनता है। ऐसे बहुत से लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि मेरा खुद का घर कब बनेगा, मैं अपने ज़िंदगी में अपने दम पर प्रॉपर्टी बना पाऊंगा कि नहीं, एक से अधिक प्रॉपर्टी बना पाऊंगा कि नहीं। तो आज के वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी में खुद के दम पर मकान बनाना चाहते हैं। एक होती है पैतृक संपत्ति, एक होती है खुद के दम पर बनाई हुई संपत्ति जिस पर हमें गर्व होता है। तो आज के वीडियो से इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे, कुछ ऐसे योग जो आपको धनवान तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी देते हैं, जो कि सतली पर अवस्थित है। बहुत गहराई पूर्वक लेके चलेंगे। आपने प्रायः देखा होगा, देखते ही रहते होंगे कि आपका कोई प्लानिंग नहीं था प्रॉपर्टी खरीदने का, लेकिन आपने अचानक प्रॉपर्टी खरीद ली और खरीदते खरीदते गए एक से अधिक मकान बना लिया। तो आइए उसी सब विषय पर विचार करेंगे। तो ये चिन्ह कहां पर होता है? देखो, होता बहुत जगह है क्योंकि मंगल भूमि से जुड़ा हुआ ग्रह है। मंगल किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो वैसे ही उनको भूमि का मकान का सुख मिलता है। लेकिन एक ऐसे चिन्ह की मैं बात करूंगा जो बहुत कम हथेली पर बनता है, लेकिन इसके फल बहुत ही एक्यूरेसी के साथ देखे गए हैं। मतलब इसके फल जो है ना, बहुत ही कांस्टेंट लेवल पर देखे गए हैं कि ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक मकान का सुख मिल जाता है जब ये समय आता है। तो इसी विषय पर विचार कर रहे हैं। अपनी अपनी भाग्य रेखा पर गौर करिए और गौर करिए, ये मस्तिष्क रेखा हो गई। किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है, बनावट में थोड़ी बहुत हेर फेर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली यही रेखा मस्तिष्क रेखा कही जाती है। और ये हो गई हृदय रेखा। तो दो रेखा बड़ी स्पष्ट दिख गई मुझे। और किसी व्यक्ति के हथेली पर सीमेन लाइंस होगा तो उसका प्रेडिक्शंस कुछ और तरीके से किया जाएगा, लेकिन ये कॉमन रेखाएं होती हैं। तो प्रायः लोगों के हाथ पर ऐसी ही रेखाएं नजर आती हैं। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा इधर से बनी हो, हृदय रेखा ऐसे करके बनी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेट करना है मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, उसके बीच में बनने हुए गैप पर। तो उसके बीच में अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये गैप आपको नजर आ रहा होगा। अब इसी गैप में ना बहुत बड़े बड़े चमत्कारी चिन्ह छुपे हुए हैं। इसको बस देखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, जानने आना चाहिए। पहला बात ये मैं आपको बता दिया। दूसरा बात, इस गैप में अगर चतुर्भुज और त्रिभुज नजर आए तो इसके हमेशा ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके कभी भी दुष्परिणाम देखने को आपको नहीं मिलेंगे। और चतुर्भुज या त्रिभुज का मतलब ही होता है मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देने वाला चिन्ह। ये बहुत रेयर चिन्ह है, बहुत कम लोगों के हथेली पर बनता है। जिस भी व्यक्ति के हथेली पर बनता है, ये व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। अभी देखो, समझो, ये एक बढ़िया भाग्य रेखा और यहीं पर से एक स्क्वायर, प्रबल स्क्वायर, ये वाला देखो, और यहां पर से एक प्रबल स्क्वायर, दो दो स्क्वायर साइन। अब ये दो स्क्वायर साइन एक्यूरेसी के साथ बना है। थोड़ा और गहराई पूर्वक मैं चला तो मैंने यहां भी एक और स्क्वायर साइन पाया। मतलब तीन एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ है। अब इसमें एक्यूरेसी में हेर फेर आ सकता है, किसी व्यक्ति के हाथ पर हो सकता है ऐसे करके बना हो, इस बीच में गैप हो तो वो स्क्वायर ना बना हो। किसी व्यक्ति का ऐसे करके बना हो, इस बीच में गैप हो, तो गैप नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अगर मैंने स्क्वायर कहा है तो प्रॉपर स्क्वायर नजर आना चाहिए। अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित होंगे तो 100% 35 वर्ष की आयु के बाद आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और ये योग 35 वर्ष के बाद ही फलित होता है। मस्तिष्क रेखा की ये जो बनावट है और मस्तिष्क रेखा पर जो ये भाग्य रेखा टिकती है, ये 35 वर्ष के आसपास टिकती है। 35 वर्ष के बाद ही इसका कहीं ना कहीं सक्रिय अवस्था माना जाता है। और इस प्रकार के चिन्ह अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होंगे और अगर ये भाग्य रेखा के साथ बना होगा तो सर्टन आपके जिंदगी पर धन लाभ होगा और प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया पहला चिन्ह। अब जब पॉजिटिविटी देख रहा हूं तो और भी चीजों पर नजर डाल देता हूं। इनकी सूर्य रेखा बड़ी प्रभावित की है मुझे। ये देखो, एक यहां पर एक सूर्य रेखा और ये वाली एक सूर्य रेखा, ये वीनुमा आकृति बनी हुई है। उसके बाद ये वाली भी एक सूर्य रेखा है, यहां पर से देख लो, और यहां पर से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। ये वाली भी सूर्य रेखा है और ये वाली भी सूर्य रेखा मुझे दिख रही है। मतलब सूर्य रेखा ने खासा प्रभावित किया है मुझे। ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, नौकरी को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अभी इनकी आयु महज 19 वर्ष की है, चूंकि इंडिपेंडेंट है, महिला के हथेली है। मैं राइट पाम इसलिए प्रेफर कर रहा हूं चूंकि मैंने इनका लेफ्ट भी देखा, मुझे सक्रियता राइट में ही नजर आई। मुझे लेफ्ट पर किसी भी प्रकार की सूर्य रेखा नजर नहीं आई और इनके राइट पर सूर्य रेखा नजर आई। मतलब आप काफी गुणी हैं, पराक्रमी हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ने में अच्छी हैं। ये सब चीज राइट हैंड से ही दिखा। तो लेफ्ट मैंने देखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है लेफ्ट मैंने नहीं देखा। लेकिन 99% केस में आजकल के समय में कोई भी महिला
जॉब करना चाहती हैं, घरेलू बन के नहीं रहना चाहती, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। शादी तो सब करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से वो भी कमाना चाहती हैं, वो भी अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझते, और समझे भी क्यों। तो किसी भी अवस्था में अगर राइट पाम सक्रिय है तो आप राइट पाम का ही अध्ययन करें, राइट हथेली का ही अध्ययन करें, ताकि आप उसको सही प्रेडिक्शंस दे पाएं। और एक समय के बाद जब ये जॉब हो जाएगा तब तो इनका डेफिनेटली राइट बनेगा। तो जॉब से पहले अगर हम जॉब के बारे में सोच रहे हैं या हम जॉब के बारे में देखना चाह रहे हैं तो हम राइट ही देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लेफ्ट से जॉब के बारे में कैसे देख सकते हैं। इनको तो जॉब करना है, इनको तो आगे बढ़ना है, बहुत तरह की बातें हैं। और जो भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं उनका राइट पाम ही एक्टिव होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, जल अर्पण, शुभ काम, सब वो राइट हैंड से ही करते हैं। इस दान प्रदान सब चीज़ वो राइट हैंड से करते हैं, तो उनका लेफ्ट क्यों देखा जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये भेदभाव क्यों। तो ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। भाग्य का बड़ा अच्छा साथ होना ये दर्शा रहा है। कुछ विदेशी दर्शित धन लाभ की रेखा भी बन रही है। भाग्य रेखा इनकी काफ़ी सक्रिय है इनके हाथ पर, ये एक बहुत खुशी की बात है। तो भाग्यशाली हैं आप। एक ज़बरदस्त आपकी फिष्णुमा आकृति, ये भी कमाल है, बेमिसाल है। बुध रेखा भी बड़ी सक्रिय है आपके हाथ पर। एक बढ़िया सा मनी ट्रायंगल बना है, जबरदस्त मनी ट्रायंगल, ये धन लाभ कराता ही कराता है। ये वाली भी आपकी बुध रेखा दिख रही है मुझे बहुत बहुत अच्छी अवस्था में। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, मतलब पॉजिटिविटी हाथ पर बहुत ज़्यादा है। जीवन रेखा पर भी प्रगति की रेखा है। और एक बात और मैं बताऊं, दुनिया कुछ भी बोलते रहे, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा ये हो गई, ये होगी जीवन रेखा, ये एकदम आपको अलग दिख जाए तो एकदम आंख बंद करके राइट प्रेफर करो। अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, उनकी आयु 19 वर्ष की है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वो 20 वर्ष तक डिपेंडेंसी को इंडिकेट कर रही है, मतलब मस्तिष्क रेखा यहां से स्टार्ट हुई है, तो फिर आप उनका लेफ्ट एक पल के लिए देख भी सकते हो। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट हो गया हो तो फिर तो राइट ही देखो, कभी लेफ्ट से प्रेडिक्शन समझ में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित थी, जो कि बड़ी सक्रिय थी, बड़ी अच्छी थी। तो बेहतरीन पॉजिटिविटी थी, जहां पर से ये जिंदगी में आगे बढ़ेंगी, एक से अधिक मकान का सुख मिलेगा और कैरियर ब्राइट है इनका, एकदम ब्राइट है। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। कुछ क्वेश्चंस को भी सुन लेते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ा कंसर्न था, जानना था, आगे के जीवन को लेकर तो जानना ही था, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। क्योंकि अभी 19 वर्ष की आयु है, बहुत कम आयु है। 19-20 वर्ष में आपको क्या समझ में आता है। अगर आप बहुत कुछ समझते हैं तो बहुत आप अच्छे व्यक्ति हैं, फिर आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। लेकिन कितना भी है, तजुर्बा के बाद ही जिंदगी पर बहुत कुछ समझ में आता है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हाथ पर तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ क्या ज़्यादा भी हो सकती है। उस बात पर अगर हम ध्यान रखेंगे, उस बात को लेके चलेंगे, अगर कोई मुझे नेगेटिविटी दिख रही है तो उस पर हम विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब नेगेटिविटी सबसे पहले मुझे दिखी, मैंने जब इनके जीवन रेखा पर गौर किया तो मुझे जीवन रेखा यहाँ तक तो ठीक दिखी। इसके बाद मुझे जीवन रेखा में फ्लक्चुएशंस दिखा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हालांकि एक एहसास है जीवन रेखा का ये वाला, जो कि बहुत क्लियर नहीं है। यहाँ भी एक और रेखा बन रही है, मंगल रेखा, जो जीवन रेखा के तरह ही कार्य करती है। लेकिन जिस भी पल में जीवन रेखा टूटी हुई नजर आ जाए, समझ लेना कुछ गड़बड़ी है, समझ लेना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है 19 वर्ष की आयु है, ये आयु आपकी 65 वर्ष की बता रही है, 60 के बाद की ही आयु है ये, तो हो सकता है इस समय तक बन जाए। लेकिन हमारा कर्तव्य है वेरीफाई करना, हम वेरीफाई कुंडली से ही कर पाएंगे। ये पहला एक्सपेक्ट हुआ। इसको बहुत नेगेटिव मान के नहीं चलना है, इसको बहुत नेगेटिव मान के नहीं चलना है, क्योंकि ये उस समय तक बन सकता है। कुछ साइड से रेखाएं जरूर कवर अप की हुई हैं, तो इसको हम बहुत नेगेटिव नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है इस केस में, क्या क्या गड़बड़ी है। हालांकि बनने के आसार बहुत बहुत तगड़े हैं, तभी मैं इस बात पर डिस्कशन भी कर रहा हूं, जीवन रेखा बनने के। इसके बाद का अगर मैं नेगेटिविटी आपको दिखाऊं तो एक मुझे आपके मस्तिष्क रेखा पर एक हल्की सी यवा आकृति दिखी। हालांकि उसको कवर अप करने के लिए, नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए एक ट्रायंगल जैसी आकृति भी है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आकृति हो जाता है माइंड रेखा पर। अगर यवा आकृति के सटे हुए में ये हो जाए तो इसका अर्थ होता है जातक मानसिक तनाव में जाएंगे, लेकिन निकल भी जाएंगे। तो दो नेगेटिविटी। तीसरी नेगेटिविटी ना, मुझे विवाह रेखा बड़ी लेट दिख रही है आपकी, और इसके पहले मुझे कोई रेखा ही नहीं दिख रही है। तो इस केस में जिस प्रकार की विवाह रेखा है, 30 के बाद का शादी बता रहा है, शादी बड़ी लेट बता रहा है ये, और शादी के लिए आपका कंसर्न था। और जुपिटर तो वैसा कोई खास प्रभावी नहीं है, जुपिटर वैसा कोई खास नेगेटिव प्रभाव से ग्रस्त नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट से ग्रस्त नहीं है। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही दिक्कत। बाकी विवाह रेखा बड़ी विलंब से होना, एक मानसिक तनाव के योग होना, जो कि आपके लगभग 22 वर्ष से सक्रिय हैं और ये 26 तक तो रह रहे हैं। और जीवन रेखा पर भी कुछ कुछ राहु रेखा है। तो ये जो एज है ना, 22 से 25 मान के चल लो, या फिर 20 से 24 मान के चल लो, ये थोड़ा सा तकलीफ दे आयु माना जाएगा आपके लिए मानसिक तनाव को लेके। उस समय आपका कैरियर का भी समय है,
तो ज़रूरी यही है कि आप कम से कम आपका शादी भी तो वेरीफाई करना, एक बार कुंडली का अध्ययन करा के इस आयु को देखते हुए विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए लगन तेज करने के लिए क्या उपाय करें, किस ग्रह से, किस पाप ग्रह से आपका जुपिटर या फिर शादी कराने वाला ग्रह या फिर सप्तम हाउस का स्वामी आपका प्रभावित है, उसको देख के उसका रेमेडी करके जल्दी शादी के योग को बनाया जा सकता है। क्योंकि एक हल्की सी रेखा यहां पर नजर आ रही है, तो संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं कि 26-27 तक शादी हो जाए। लेकिन कैरियर मामले में कोई दिक्कत नहीं है, धनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तरक्की में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े मानसिक तनाव के योग है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा विलंब से स्टार्ट होगा, इस बात में ही एक दिक्कत है। बाद बाकी कोई समस्या नहीं है, बाद बाकी बहुत जबरदस्त हथेली है। कुछ कुछ राहु रेखा है, थोड़ी थोड़ी ऑब्स्टेकल 24 से 24 तक के आयु के आसपास दर्शा रही है। तो इसमें परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी व्यक्ति के हाथ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी रहती है, तो हमें उसको देख के निराकरण करने के लिए जो भी सार्थक उपाय हैं उसको कर लेना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अब प्रश्न आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो बेहतर रहेगी। अधिकारी बनने के बड़े अच्छे योग, मनी ट्रायंगल भी है, धन भी आएगा, पैसा भी कमाएंगी, ना कि तो बात ही नहीं है। मैं उसको दिखाऊं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के आप बचपन से रही हैं। हाँ, अच्छे अच्छे घराने से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रगति होती है। आपके जन्म के बाद आपके पिताजी या माताजी राइज करते हैं। एक दिक्कत के योग महज 11 वर्ष की आयु में तो हल्की फुल्की रही होगी। एक तरक्की के योग आपके 16 वर्ष में था, फिर एक लगभग तरक्की के योग आपके 18 में, 19 में, 60 में था। एक हल्की 20 में दिक्कत थी, फिर एक 22 में तरक्की, 23 में दिक्कत, फिर एक लगभग 24-25 के आसपास दिक्कत। 25 के बाद कोई समस्या नहीं है। 26 में बड़ी बड़ी तरक्की है, 27 में, 28 में है, एक हल्की दिक्कत के योग आपके 31 में है। फिर उसके बाद एक जीवन रेखा यहाँ से चली, एक लगभग 34 में तरक्की, 35 में तरक्की, फिर 38 में तरक्की, एक बहुत बड़ी तरक्की ऐसे करके गई हुई है, ये लगभग 41 में है, इसका भी अच्छा परिणाम मिलेगा। और 42-43 में से कुछ यात्राएं जिंदगी पर दिख रही हैं, उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है। ये अगर मैं देख लूँ 42 से लेकर ये लगभग आपके 60 तक तो दिख रही है मुझे, वहाँ पर से भी आगे बनता हुआ नजर आ रहा है। विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं वेरीफाई कर दूंगा। आगे भी ये जीवन रेखा कार्य कर रही है, फिर अगर ये यहाँ से मिल के आगे बढ़ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। इससे मिल जाए तो ये भी जीवन रेखा का कार्य करेगी, और मिलने वाले कंडीशन में भी है। अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूँ तो ये एक रेखा आके यहाँ पर अटैच्ड हो रही है, बस यहाँ पर थोड़ा गैप है ना, तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है मन में, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अभी आयु कम है, हो सकता है उस समय तक बन जाए। आगे फिर ये जीवन रेखा का ही कार्य करेगी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, तो एक पॉजिटिव होप तो है, इस मंगल रेखा से एक पॉजिटिव होप जरूर होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। बाकी आप कैरियर में ग्रोथ की अगर मैं बात कर लूँ, एक डेट की बात कर लूँ, तो 24 वर्ष के बाद इनके लिए सोचना नहीं है, 24 वर्ष तक ही इनके लिए सोचना है। तो ये था इनका पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था और इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके कैथोलिक हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये स्क्वायर स्पाम है, गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ अच्छी बीतती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा कृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन है, बहुत महत्वाकांक्षी, और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पे करी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, सबसे खासा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। बाकी ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, सूर्य पर चक्र है, पराक्रमी है, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगी आप। शनि पर भी चक्र है, काफ़ी मेहनती है। बुद्ध फिंगर लगभग थोड़ा सा छोटा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, अभी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। आप कोई भी डिसीजन लो अपने लाइफ में तो माता पिता के मर्जी से ही आपको लेना है, क्योंकि 28 वर्ष तक थोड़ा निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी। बाकी देखो तो फिंगर लंबे करना, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती हैं। हल्के डिस्ट्रैक्शंस है, ये एक स्क्वायर जैसी आकृति ही बन रही है, अभी बनी नहीं है। बाकी बृहस्पति ठीक है, समझदार तो आप हैं ही, माइंड रेखा भी तो मुझे ठीक दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा यवा आकृति का एक साया था। अगर मैं इस आयु को देख लूँ तो ये लगभग आपके 22 से होगा, 24 तक ज़्यादा सक्रिय रहेगा। हालांकि ट्रायंगल्स हैं तो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर करेगा, हालांकि इसके लिए उपाय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई खास नहीं है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, इमोशनल है, काफ़ी भावुक है, ये भी एक थोड़ा तनाव को बता रहा है। तो भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, किसी से भी इमोशनल अटैच्ड नहीं होना है। ये कुछ आपके लाइन से जो आपकी भावुकता को बता रही है, आगे भी दिख रही है मुझे। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, समझदार काफ़ी ज़्यादा है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप।
आगे विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी बने, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक है, वीनुमा आकृति, पैतृक संपत्ति का साथ, और खुद भी अपनी जिंदगी पर आप बहुत बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बहुत टैलेंटेड है। बस अपने कंसंट्रेशन को बरकरार रखना है और इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का लाइन्स तो था ही, मैंने आपको बताया 36 वर्ष की आयु के बाद से ही दिखा मुझे। सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, घरेलू महिला है आप। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है। एक धोखा आपको जिंदगी पर मिल सकता है, इसलिए परहेज करके रहना, मैं बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं। दोनों मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, समर्पण है, समर्पित है, किसी भी कार्य को लेके कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, ये सब कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी पर यात्राओं के योग मुझे दिख रहे हैं, वो थोड़े बने रहेंगे। 20-22 साल के बाद यात्राएं शुरू होंगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। बुध रेखा बड़ी शानदार है, हल्की फल्की पेट की समस्या चलेगी, नॉर्मल है। बाकी भाग्य रेखा पर एक फिशनुमा आकृति, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, ये सब भी कुछ यात्रा के लाइन्स है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, तो भाग्य रेखा में कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत जबरदस्त। मनी ट्रायंगल है, पैसा आता ही आता है, ये भी एक बुध रेखा है, बहुत शानदार। तो बड़ी भाग्यशाली है, शादी जहां भी होगा वो घर राइज करेगा, चूंकि भाग्यशाली है आप। ये सब भी आपकी चंद्र पर लाइन से जो विशेषतम यात्राओं को बता रही हैं। जीवन रेखा अच्छी है, और जीवन रेखा में कोई समस्या नहीं है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं बता दूंगा। ये भी कुछ यात्रा के लाइन्स है, क्योंकि 40 के बाद ही आपको यात्राएं दिखेंगी। मंगल रेखा भी ठीक है, यहाँ से थोड़ा दबाव है, तो थोड़ा अपने हेल्थ पर केयर करना है, नहीं तो थोड़ी शुक्र के वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ वगैरह की। लेकिन अगर आप प्रॉपरली हेल्थ का केयर करेंगे, टाइम पर खाना वाना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो एज ही नहीं है, अभी से आप सक्रिय हो जाइए। बाकी आपके शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट करा, ऐसा व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, लग्जरी का सुख तो मिलेगा, थोड़े बहुत स्ट्रेस रहेंगे, सामान्य। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, हस्बैंड केयर करने वाले ही होंगे। थोड़ी टेंशन लेने के योग जरूर, इंसान थोड़ा पैनिक होते हैं, थोड़ा घबराते हैं। बाद बाकी मंगल रेखा ठीक है, मंगल प्रबल है, तो दूसरे पल ठीक भी हो जाते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी पैनिकनेस वगैरह रहेगी वो 24 तक ही रहेगी, इसके बाद खास करके नहीं रहेगी। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तैयारी करें, अधिकारी बनने के पूर्णतः योग है, समर्पित रहें कार्य क्षेत्र को लेकर, पढ़ाई को लेकर, और जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए जो भी सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो ये था इन कतरी का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।